नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी जो किसानों की राजनीति का दम भरते हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में जयंत चौधरी और रालोद की खामोशी किसानों को रास नहीं आ रही है। वेस्ट यूपी के किसान नेताओं का कहना है कि जयंत चौधरी बीजेपी के भारत रत्न के एहसान के बोझ के नीचे दब गए हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना सरकार का कोई एहसान नहीं है। यूपी में भूमि सुधार का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह को ही जाता है। ग्रामीण देनदारों को राहत प्रदान करने वाला विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार करने एवं इसे अंतिम रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौधरी चरण सिंह के द्वारा की गई पहल का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन और उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफी कम कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में जौत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था ताकि राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर सरकार ने किसानों पर कोई एहसान नहीं किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के इंजीनियर पुत्र चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में रालोद का गठन किया था। इससे पहले 1996 का विधानसभा चुनाव उनकी तत्कालीन पार्टी भारतीय किसान कामगार पार्टी सपा के साथ मिलकर लड़ी थी। उनके 38 उम्मीदवारों में 8 जीते। हालांकि 1998 के संसदीय चुनाव में भाजपा के सोमपाल शास्त्री बागपत में अजीत सिंह को पटकनी दी। 1999 में रालोद ने कैराना जीता। साथ ही अजीत बागपत पर फिर काबिज होकर अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का हिस्सा हो गए। अजीत सिंह की मृत्यु के बाद पार्टी की कमान उनके पुत्र जयंत चौधरी के हाथों में आई। 10 साल तक सरकार से बाहर रहने के बाद जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन की परवाह किए बिना बीजेपी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए इंडिया गठबंधन को बाय बाय कह दिया। इसके पीछे जयंत चौधरी को बागपत सीट से अपनी पत्नी को लोकसभा भेजा भी माना जा रहा है। वहीं वेस्ट यूपी के जाटलैंड की 10 से अधिक लोकसभा सीटों की सियासत केवल अंक गणित से नहीं सधती, उसकी केमिस्ट्री को भी साधना जरूरी है। यही कारण है कि वेस्ट यूपी की सियासी लैब में रालोद साथ भाजपा और समीकरण के नए नए रसायन तलाशती रही है। 2.5 दशक में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सबसे दोस्ती की, लेकिन टेस्ट में उसे सबसे अधिक नंबर तभी मिले जब वह भाजपा के साथ रही। इसी के चलते रालोद प्रमुख चौधरी ने ना तो अपने वोट बैंक की परवाह की और ना ही किसान आंदोलन में हिस्सा लेने की। वह सीधे भारत रत्न को देखकर बीजेपी की नाव में सवार हो गए। चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर दिल हार गए। हालांकि वेस्ट यूपी की सियासी जमीन को समझने वालों का मानना है कि जमीन जीतने के लिए दिल हारना जयंत चौधरी की भी मजबूरी थी। खासकर लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा ने हैंडपंप यानी रालोद का चुनाव चिन्ह रालोद के लिए जीत का सूखा ही रहा है। निदा फाजली का शेर है, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। चौधरी अजीत सिंह के रालोद ने सियासत में इसी मशवरे को बाखूबी जिया है और अब इसी राह पर सब कुछ छोड़कर जयंत चौधरी भी निकल चुके हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।